नमस्कार, मैं सविता कुलकर्णी नागपुर स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आपको बता दें कि इस समय शिवसेना के नगर सेवक किशोर जी कुबेर इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। सर, क्या बताना चाहेंगे कि आपके काफ़ी आंदोलन जो है धीरेन्द्र शास्त्री जो स्वयं घोषित शास्त्री हैं, उनके बाद उन्होंने जो वक्तव्य किया है शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर में, और फिर बाद में वो माफी भी मांगते, क्या है इसके बीच का स्टैंड है? आपने भी काफ़ी कल आंदोलन किए, क्या बताएंगे? इस महाराष्ट्र के लोगों के लिए, जनता के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज उनके आराध्य दैवत है। हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए, वो यहाँ के लोगों के लिए वो दैवत है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी, इन्होंने इस महाराष्ट्र की पूरी उनको जानकारी नहीं, छत्रपति शिवराय के बारे में उनको इतिहास की पूरी मालूमात नहीं, और बिना माहिती के, बिना अभ्यास के, बिना वो इस प्रकार से इतिहास को रखना, यानी इस महाराष्ट्र के जनते का अपमान है। ऐसा वक्तव्य करके, ऐसा बोल के, ऐसा हमारा मानना है। और इसीलिए सारे महाराष्ट्र के लोगों की भावना दुखी है। और इसीलिए हमने भी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की ओर से सारे पदाधिकारियों ने, हमारे महिला आघाड़ी ने, युवा सेना ने, उनका निषेध हमने कल किया। और उन्होंने माफ़ी अगर नहीं मांगी तो हमने कल चेतावनी देने का भी काम किया था, क्योंकि छत्रपति शिवराय के बारे में उनका इतिहास मोड़ तोड़ करके कोई रखेंगे तो इस महाराष्ट्र की जनता और हम ये कदापि सहन नहीं करेंगे। इसलिए कल हमने उनका विरोध, निषेध और माफ़ी मांगने के लिए एक इशारा आंदोलन किया था। अब खैर उन्होंने माफ़ी कल रात में पता चला, माध्यम के मारे से पता चला है कि उन्होंने माफ़ी मांगी है। लेकिन इस प्रकार का पहले बोल देना, इसमें भी ऐसे बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसमें भी षड्यंत्र है, कुछ न कुछ इसमें यह है। लेकिन वो षड्यंत्र रहे कुछ भी है, लेकिन छत्रपति शिवराय के मामले में, उनके मामले में कोई भी बोलेगा तो हम सहन नहीं करेंगे और आगे इस प्रकार का कोई भी वो काम करे ना, ये हमारी सभी लोगों की भावना है। आए दिन देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर में ही सभी राजनेता लोग बोलते हैं, उनका विषय बनाते हैं। क्या राजनेताओं के पास में कोई विषय नहीं बचे हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर में कभी बोला जाता है, कभी संविधान के ऊपर बोला जाता है, कभी तुकाराम महाराजा के ऊपर बोला जाता है, तो और भी जैसे जिस प्रकार से महान पुरुष इस देश में होकर चले गए, तो क्या इन्हीं को टारगेट करते हुए राजनीति किया जाए? जनता के कुछ काम नहीं बाकी है जो राजनेताओं के पास में सिर्फ महाराजों के ऊपर में जो महान पुरुष हो चुके, उन्हीं पर ही इस प्रकार के वक्तव्य आए दिन सुनने को मिलते, देखने को मिलते हैं और स्टंटबाजी भी देखने को मिलते हैं। तो क्या जनता जनार्दन के लिए कोई काम बाकी नहीं रह गया नेताओं के पास? जब से ये महायुति की सरकार आई हुई है, आप इसमें देखेंगे तो इस महाराष्ट्र में जनता के जो इशू है, जनता के जो प्रश्न है और जनता को जो समाधान होना चाहिए, उस प्रकार से इस सरकार के माध्यम से काम नहीं हो रहे हैं, ऐसा मेरा यहाँ पे आरोप है। आप देखेंगे तो इस सरकार में एक ही हो रहा है, ये धर्म से झगड़ा, उस धर्म का झगड़ा लगाओ, और सारे कोई भी थोर पुरुष, महात्मा, संत, ये अपने जगह पे उनका एक एक कार्य है, शौर्य है। लेकिन ये भाजपा की तरफ से क्यों हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये इस प्रकार का, जैसा अभी ये 15 अगस्त 26 जनवरी आज तक इतने सालों से अपने यहाँ हुई, लेकिन उसमें फिर वो नहीं, एखादे महानगर पालिके ने एखादा वो ऑर्डर निकाल लिया कि इस बार वो मांस मटन बिक्री नहीं होगी। तो इस प्रकार के धर्म में झगड़ा लगाने का काम, और धर्म में अभी ये भी जो विषय है कि संत रामदास महाराज का, इनका एक अलग कार्य रहा हुआ है, और उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज में जिन्होंने ऐसा लिखा नहीं, ऐसा अच्छा उन्होंने लिखा है।
लेकिन ये तुलना करने का काम, ये झगड़ा लगाने का काम, इस प्रकार का ये सरकार के माध्यम से हो रहा है। उल्टा ये भी लग रहा है कि भाई एक वो बाबा गया, एक बाबा को दबाने के लिए एक दूसरा विषय लाने का काम इस माध्यम से, सरकार के माध्यम से होता है। यानी जो इशू है, जो लोगों की समस्या है, जो लोगों को आज तकलीफ है, वो न रहते हुए इस प्रकार के कुछ न कुछ नए नए विषय लाने का और लोगों को उसमें गुमराह करने का काम ये सरकार के माध्यम से हो रहा है, चल रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। ये सरकार लोगों के लिए, लोगों के विषय होना चाहिए कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, उस हिसाब से काम होना चाहिए। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, जैसे कि तैसे ही मतलब जो है महंगाई भी है, लोगों की कमरें टूट रही है। सौर ऊर्जा के बारे में भी आपने देखा है कि जिस प्रकार से सौर ऊर्जा लगाने का आह्वान भी जनता से किया गया, लेकिन उसका भी जो भार है, प्रतिभार है, जो लोगों को भुगतना पड़ रहा है, तो जनता के साथ में कितना खिलवाड़ हो रहा है। देखो, मैं तो ये कहूँगा कि ये जनता के लिए सरकार है, यही समझ में नहीं आ रहा है। उसका कारण ये है कि ये केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, यानी इन्होंने आने के, सरकार में आने के पहले लोगों के पास जो गए, तो पेट्रोल का भाव नहीं बढ़ेगा, डीजल का भाव नहीं बढ़ेगा, गैस सिलेंडर का भाव नहीं बढ़ेगा, सारे सुविधाएं तुमको मिलेंगी, जो जो बोला गया आज तक कौन सा ये सरकार आने के बाद में पब्लिक के लिए काम हो रहा है, ये प्रश्न है। अभी मैं बोलूँगा कि शहर की अपनी बात लो तो शहर में जो डेली साफ सफाई होना चाहिए वो होता नहीं है। इलेक्ट्रिक तो यानी बिल तो सभी आ रहे हैं, पानी का भी बिल आ रहा है, लेकिन पानी प्रॉपर मिल नहीं रहा है। तुम्हारा इलेक्ट्रिक की व्यवस्था जो है अभी वोल्टेज की वजह से, कम ज़्यादा होने की वजह से लोगों के, हमारे एरिया में एक साई बाबा नगर करके है और चिटनीस नगर, वोल्टेज की वजह से उनके यहाँ एसी का प्रॉब्लम हो गया, टीवी का प्रॉब्लम हो गया। ये धूपताला है, यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज़ रहती है, छोटे बच्चे रहते हैं और लाइन जाती है 5-5 घंटे। लोड शेडिंग का विषय इस नागपुर शहर में हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है। स्वच्छता देखें तो साफ़ सफाई रोज़ होना चाहिए इस शहर में, तो इतने लोग ही नहीं, इतना मैन पावर ही नहीं है कि रोज़ साफ़ सफाई हो। कचरे की गाड़ी रोज़ जाना चाहिए तो रोज़ नहीं हो रही, एक दिन आड़ हो रही, कहीं 2 दिन आड़ हो रही। तो इसलिए ये सरकार जो है, लोगों के प्रति जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, ऐसा मेरा यहाँ पे मानना है। जबकि सरकार का काम है कि लोगों के प्रति उन चीज़ों पे ध्यान दो जो लोगों को चाहिए, वो तो बाकी चीज़ तो हो ही नहीं रही। और लोग भी, कुछ लोग ऐसे हैं कि ये सब चीज़ों को भूल गई है। भाई कोई सवाल ही पूछने को तैयार नहीं है, सिलेंडर के भाव क्यों कम नहीं हो रहे, यहाँ वो पानी का बिल का बहुत ज़्यादा बढ़ गए, यानी इस प्रकार के सब लोगों के लिए काम नहीं हो रहा है, इस प्रकार का विषय। दूषित पानी जो है गोरेवाड़ा में छोड़ा जा रहा है, और ऐसे में सीवर लाइन का ही पानी काफ़ी सालों से मतलब चल रहा है, और ऐसे में जो नागरिक वहाँ के आसपास हैं उनके भी जो तबीयत है उसके ऊपर भी काफ़ी बुरा असर होते जा रहा है। पर इस पर महानगर पालिका के कुछ लोग जो है पक्ष में है, वो ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा भी चित्र सामने आ रहा है। क्या बताएं। हाँ, मेरा तो कहना ही है ना कि जो प्रॉपर मूलभूत सुविधा है, जो लोगों को रोज़ ज़रूरत गिरती है, सफाई हो, पानी हो, इलेक्ट्रिक हो, तो इस प्रकार का काम नहीं हो रहा है, ये तो मेरा कहना ही है। और जो लोगों को ज़रूरत है, यानी काम हो रहा है, इनको जो चाहिए वो काम हो रहा है, लेकिन पब्लिक को जो चाहिए वो काम होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। बिल्कुल। तो ये जो हमारे साथ में नगर सेवक शिवसेना के किशोर जी कुमार है, उन्होंने कहा कि जो काम नागरिक के लिए होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा, और ऐसे में प्रशासन ने ध्यान देना, सत्ता पक्ष ने ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं सविता कुलकर्णी, नागपुर 24 के लिए, नागपुर महाराष्ट्र।